कहते हैं कि अगर पूरी के साथ सब्जी मिल जाए तो ये हुआ दो स्वाद। कितने स्वाद? दो स्वाद, एक पूरी और एक सब्जी की। और चटनी मिल जाए तो ओह, तब तो बिना कहे अंदर चला जाता है। मतलब बताना नहीं पड़ता, वो जल्दी जाना चाहता है, कहता हम भीतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चटनी जो है वो चटोरी, जीभ पर जाते ही स्वाद जो है बढ़ जाता है। इसी तरह भजनों में जब हम मगन होते हैं, भजन का स्वाद तो मिला ही, अब दूसरी बात कुछ विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि भजन में कहा क्या जा रहा है, भाव को व्यक्त किया जा रहा है। और जिसको नींद लगती हो सत्संग में, ये ध्यान दे, पहले से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, वो सोने के लिए उनसे निवेदन है कि चले जाए। क्यों? क्यों? आपके सोने से, जिस तरह गाड़ी कार में चलने से बगल वाला जब सोता है तो ड्राइवर भी कई बार सो जाता है, तो क्या होता है पता है ना? जय श्री हरि। सबको ले दे के अगर ड्राइवर कहीं मिस किया तो कितनों के जीवन को ले दे करके बैठ जाए। इसी तरह हम सोने का काम सत्संग में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर सोते हैं तो हम अपने का तो होते नहीं, कुंभकर्ण महाराज की जय, और दूसरों को भी सुलाने का काम करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो मेरा कहना है कि भजनों का भाव क्या है? द्वारे द्वारे करी है दंडवत। इसमें देवघर जाने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे। और भोला बाबा का दर्शन करने वाले कितने हैं? आप सभी जाते हैं ना? कहाँ जाते हैं? भोला बाबा से दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, और जा करके क्या करते हैं? वहां क्या करते हैं? द्वारे द्वारे। इस भजन का भाव है कि द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग मैं नच आया हूं। भक्त ने कहा कि पूरे द्वारे द्वारे मैंने नाच गया, कहां कहां नहीं गया। हरिद्वार गया, मथुरा गया, काशी गया और प्रयाग गया। अभी तो महाकुंभ, कौन कुंभ? 144 साल बाद महाकुंभ, जिस कुंभ में, महाकुंभ में हम जो है 2 महीने वहां पर रुके थे। हमसे पूछते हैं कि बाबा आप जो है बाबा हैं और 2 महीने वहां पर कुंभ में नहाए, क्या पूछना? मैं कह रहे भैया नहाए नहीं, मैं तो पानी नहीं छुआ। नहाने की तो बातें, कौन पानी? उस जो गंगा का पानी है उसको मैं छुआ तक नहीं हूं, आप नहाने की बात कर दी। आप लोग भी आश्चर्य करते होंगे। सब लोग सोच रहे थे कि कुंभ में गए हैं, बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। क्या वही कानपुर, इलाहाबाद और दिल्ली से चल करके और तमाम जगहों से चल करके जो नाली में कचरा, गंदगी, घर के जितने भी नरक निकलते हैं, सीवर लाइन, क्या क्या लाइन, हालांकि प्रयास किया गया है हमारे माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी महाराज, उनके द्वारा की सफाई अभियान, गंगे नमामि गंगे, मतलब सफाई का हिसाब किताब करवाया गया है। लेकिन कितना करवाया जाएगा? आखिर नाली का पानी जाएगा कहां? कहां जाएगा बताइए? रास्ता क्या है? उस सारे नाली का पानी, शिवर का पानी, गंदगी का, वो सब कहां जाता है? कहां जाता है? सिर्फ आकाश में उड़ जाता है? वो उसी संगम में जाता है जिस संगम में लोग जा जा करके महापुण्य और पवित्र मानता है। मैं संगम जाने से मना नहीं करता हूं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं किसी को जाने से मना नहीं करता हूं, जाए, लेकिन जा करके आपने किया। एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद देखे होंगे आप लोग। कौन सा वीडियो?
माता पिता का पैर कठौता में डुबा करके और वो घर वाले सभी स्नान कर रहे थे और उसमें लिखा था महाकुंभ का असली पता। मैं खुद लगाया था स्टेटस में, मैं भी लगाया था, मैंने ही लिखा था कि महाकुंभ का असली पता लग गया। मतलब माता पिता के चरणों का जो पानी है, जो जल, उसका चरण का जो जल है, वो जल से जो नहा ले वही महाकुंभ है। इसका भाव ये है, द्वारे द्वारे करी है दंडवत, न जाने कहां कहां जाकर के कुंभ में। मैंने उसी कुंभ में देखा, क्या देखा, वो डंडा फेंक फेंक करके दंडवत करते हुए चल रहे थे, मतलब लेट लेट करके। और आप सभी जानते हैं जब देवघर चलते हैं कितने लोग व्रत लेते हैं, क्या लेटते हुए चलते हैं। और वो क्या रखते हैं, डंडा रखते हैं, वो जमीन नापने वाला, हमको ऐसे लगता है देवघर तक हमारा ही जमीन है, तो उसको रखते हैं और चलते हैं। श्रद्धा है, भाव है, उस भाव पर हम कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा ना समझे। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, अगर देवघर में जाकर के आप जल चढ़ा रहे हैं भोला बाबा को, मैं पूछता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप हम सभी अपने माँ बाप को कभी चरणों में जल चढ़ाए, कभी उसको जल पिलाए प्रेम से, कभी उसको पूछते हैं कि पिताजी आपने भोजन किया, प्यार से दो बात सास से मां से करते हैं। एक लड़का शादीशुदा आए, बातों पर ध्यान देंगे तो शायद हृदय आपके छलनी हो जाए, कलेजा आपका कांप उठेगा। एक माँ, एक नए नए लड़के शादी करके आए और बहू, लड़के तो ठीक थे, माता पिता का सेवा करते थे, जब बहू आई ऐसा कनफुका बहू आई, ऐसा न मंत्र मारी वो, न गुरु मंत्र काम किया, न तंत्र जादू टोना काम किया, पत्नी का मंत्र सीधे घुस गया कपार में और बेटा जो है मां से नफरत करना शुरू कर दिया। क्या किया, शुरू कर दिया। और जब शुरू किया, जब मां से नफरत किया तो उसने क्या शुरू किया, कभी पूजा पाठ नहीं करता था। जब परिवार से आदमी, देखिए इंसान से आदमी जब नफरत करता है तो भगवान से प्यार करना शुरू करता है। क्या करता है, भगवान से। कौन भगवान, देवी से, देवता से। अब जाकर के वो क्या करने लगा, मंदिर में जाकर के वो रोज जल चढ़ाने लगा। क्या करने लगा, आप सभी, मैं यहाँ के व्यवस्थापक से निवेदन करूंगा, हमारे उमेश जी, उमेश बाबू से, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, उसको पता नहीं, आप उसे संभालें। यहाँ के सभी जो भी हैं, नाम मैं किसका लूं, उनको थोड़ा संभालें। आप सभी बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, भोले भगवान की, भक्त भगवान की। तो लड़के किसके कहने में चलने लगे, अपने पत्नी के कहने में। और पत्नी के कहने में जब लड़के चलने लगे, जब कान वो मंत्र ऐसा जाप दी, नई नई आजकल जब जाती हैं तो ऐसा मंत्र जाप दी, और वो जाकर के मंदिर में रोज पूजा करता था। संजोग से पता चला उनके साथी को, किसको, साथी को पता चला कि इसकी मां तो रोज घर के कोने में बैठ करके आंसू की धारा बहाती है, कलपती है, तड़पती है कि जिस बहू के लिए मैंने बरसों से जिस बेटा को अपने कलेजे का, सीने का, छाती का दूध पिलाया, और वो बेटा आज मुझसे विमुख होकर के एक पत्नी के कहने पर पता नहीं कहां कहां जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, लेकिन मुझसे बात नहीं करता है, एक शब्द मुझे पूछता नहीं कि मां तुमने खाई कि नहीं खाई। ये सब पता चल गया। और उसकी पत्नी भी वैसे ही व्यवहार करती थी। जब मंदिर रोज जाता था
उनके साथी को पता चला। जब साथी को पता चला तो साथी ने कहा, भैया मित्र आप कहां जा रहे हैं ये लोटे में जल लेकर के? एक लोटा जल, और कथावाचक लोग क्या कहते हैं, बोलिएगा थोड़ा, बोले सदगुरुदेव की। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का, और क्या, बेलपत्र। हम कहते हैं जब एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, फिर भी क्यों हो रहे हैं आप लोग विफल? इतना सरल है जीवन, इतना सरल। अरे जल पीने के लिए है, प्यास की समस्या हल होगा कि जल को चढ़ाने से सब समस्याएं का हल हो जाएगा? अगर प्यास लगे तो किसी प्यासे का पानी पिला दिए, वो क्या कैसे है भजन, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। खूब सुने हैं आप लोग, मैं तो खाली यादों में कर रहा हूं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आज पड़ोसी से बैर है, लोग लिखते क्या है स्टेटस में, क्या करें, बोलते मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं दुनिया में अकेला हूं, मुझे कोई नहीं चाहता। ओहो बाप रे बाप, मुझे कोई नहीं चाहता है। अरे भाई आपको कौन चाहेगा? ये सब गिल्ट फील कर करके अपने अंदर क्या बोरिंग फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्या वजह, क्या कारण है? जानबूझ करके टेंशन लाना, मैं अकेला हूं, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, तमाम बातें ला ला करके अपने मन में। खैर इन सब विषयों को मैं बाद में लूंगा। कहने का भाव कि स्टेटस लगा रहे हैं, मेरा कोई दुनिया में नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता है। अरे भैया आप किसी का साथ देते हैं? कोई साथ दे ना दे, आप किसी को साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? इस बात पर गौर कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हम कितने लोगों को साथ देते हैं, हम किसके किसके काम में आते हैं। कभी इस पर ध्यान दिए हैं? नहीं। हमको साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या आप अपने सास को साथ दे रहे हैं? कोई भी रिश्ता हो, क्या आप अपने ननद को साथ दे रहे हैं? क्या ननद अपने भाभी को साथ दे रही है? क्या अपने बेटा अपने पिता को साथ दे रहा है? मैं कह रहा था जल और द्वारे द्वारे, एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल नहीं होगा। ये झूठ है, ये तो आपकी भावना है। असली एक लोटा जल अगर श्रद्धा से अपने माँ के पैरों पर डाल दे और अपने माँ को एक लोटा जल जाकर के हृदय से श्रद्धा से पिला दे तो सच में सारी समस्याओं का हल हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की। लेकिन ऐसा नहीं करते। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, उस माँ से नफरत। जो घर में भोला है पिता, जो घर में पार्वती है माँ, उससे नफरत। और मंदिर वाले भोला और पार्वती से प्यार प्रेम। भगवान, वो भगवान हो गया। घर में रहने वाले भगवान जब आपसे दुखी है तो क्या बाहर में रहने वाला जो न बोलता है न डोलता है वो भगवान? इंसान में भगवान नहीं दिखा, घर में रहने वाले इंसान में भगवान नहीं दिखा, तो क्या मंदिर में खाक भगवान दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। कोई माने अथवा ना माने वो आपकी मर्जी है, हमारी तो बस हाथ जोड़ के विनती और अर्जी है।
जिंदगी आपकी है साहब, आप किस ढंग से जीते हैं। साथी के साथ, अपने देवर जेठानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप उनसे हंसिए बोलिए, उनसे प्रेम से बात कीजिए, लेकिन नहीं, हम अकेले हैं। कैसे हैं? हम अकेले हैं, मुझे कोई साथ नहीं देता है, मन में लिए फिरते हैं, क्या होगा। इसलिए देवघर जाएं, आपकी मर्जी है, टहलने जाएं, मंदिर देखने जाएं, ठीक है, लेकिन असली जो देवघर है वो आपका घर देवघर होना चाहिए। अगर घर देवघर नहीं बना तो देवघर आप जिंदगी, इस जन्म कौन पूछे, हजारों जन्म देवघर जाते रहो, अगर आपका घर देवघर नहीं बना तो कभी भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं। दुख से छूटने वाले हम लोग नहीं हैं, दुख से मुक्ति होने वाला नहीं है, मन में सुकून आने वाला नहीं है। इसलिए हम सबका घर मंदिर बनना चाहिए। इसलिए द्वारे द्वारे करी है दंडवत। दुनिया में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, कहां कहां दंडवत किए, सिर टेके, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तब भक्त ने कहा, द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। अब तो शरण मिले लो भगवान, शरण तुम्हारी आया। अब तो शरण में ले लो भगवान, शरण तुम्हारी आया। द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। बात याद आ गई, इसलिए माफ कीजिएगा, कहने का मन कर रहा है। आप रामायण की कहानी सुन जानते हैं, शायद मैं समझता हूं हमसे ज्यादा ही जानते होंगे, लेकिन मानते क्या है। धन्य है हे प्रभु, हे मानव देवता, हे मनुष्य जाति, आपने क्या सीखा। आप भगवान राम का नाम सुनते हैं, हमारे सामने भगवान राम बैठे, इसमें राम, भगवान राम दिखाई दिया आप सबको? है वो नजरें, है वो नजारा, इसके अंदर भी भगवान है, ऐसा लगता है? आपके घर में जो राम भगवान है वो दिखाई देता है? राम भगवान तब है जब भरत जैसा भाई, भरत जैसा भाई है, शत्रुघ्न जैसा भाई है, लक्ष्मण जैसा भाई है, तब राम भगवान है। और राम भी भगवान तब है, एक दूसरे का सभी संपूरक है। राम तभी भगवान है जब राम में भाई के लिए भगवान का भाव है। छोटे है लेकिन स्नेह है, क्या है? स्नेह है, त्याग है। ऐसा भाई जो ये कहे कि भैया आप अगर राज नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं लूंगा। ऐसा राम, वो राम भगवान है जिसने ये कहा कि पिताजी आप अगर कहे, आप बोलते क्यों नहीं हैं? आपका आदेश अगर आप एक क्षण के लिए कहे, एक क्षण भी कह दे कि हमें कुआं में कूदना है तो मैं उसमें कूद सकता हूं, आप आज्ञा तो दे। और महाराज दशरथ ने फैसला किया था, क्या किया था कि सुबह क्या होगा, सुबह क्या होगा, भगवान राम का क्या होगा? नहीं, राज्य अभिषेक होना है। क्या होना है? राज्य अभिषेक होना है। और सुबह क्या पता चला, शाम में क्या हल्ला हुआ रात्रि में कि उनको राज्य अभिषेक होगा, कल वो राजा बनेंगे। और सुबह क्या पता चला कि वनवास, 14 बरस का वनवास।
और वो पिता की आज्ञा को मान करके चला जाता है। कहने का भाव है कि ऐसा राम आपके भाई बन पाया? आप अपने बड़े भाई को मानते हैं? नहीं, बड़े भाई से नफरत है और छोटे से भी नफरत है, सबसे नफरत है, परिवार से नफरत है। अब भगवान ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? राम भगवान का पूजा कर रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, लेकिन अपने भाई जो बड़े हैं उसमें कभी राम दिखाई नहीं देता है, भगवान दिखाई नहीं देता है हमें। तो बताइए सच में वो फोटो वाला राम कभी मिलेगा क्या? ये आशा उम्मीद कर सकते हैं? वो तो जब था तब था। उनका आचरण लेकर के अपने भाई को जब भगवान आप मानना शुरू करें, अपने पड़ोसी को जब आप अपना प्रेम दें, स्नेह दें, आप दें, आपको वो दे, जब ऐसा हो जाए तो इस धरती पर स्वर्ग